देश की सबसे बड़ी फेडरेशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर एनवी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा इज्जतनगर में एक रैली वर्कशॉप गेट से डीआरएम ऑफिस तक निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा विरोध दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर नरमू के महामंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी गई, कमेटी का गठन भी कर दिया गया, पर उस पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई, जिससे 1 जनवरी 2026 को लागू होने वाले नए वेतनमानों में भत्तों पर असर पड़ेगा। जितनी अधिक देरी होगी कर्मचारियों का उतना ही नुकसान होगा। कार्यकारी अध्यक्ष VN सिंह ने बताया कि बोनस का भुगतान वास्तविक वेतन के आधार पर न करके 7,000 रुपए की सीलिंग पर किया जा रहा है, जो किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। यूनियन की मांग है कि वे 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही शीघ्र करके जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू किया जाए एवं बोनस का भुगतान वास्तविक वेतन के आधार पर किया जाए। प्रदर्शन रैली कारखाना गेट से डीआरएम ऑफिस तक निकाली गई। विरोध प्रदर्शन में नरमू के महामंत्री बसंत चतुर्वेदी, केंद्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष VN सिंह, मंडल मंत्री रामकिशोर, सत्यप्रकाश आदि सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, वेतन आयोग की कार्रवाई शुरू करो, शुरू करो। सर, आज जो प्रदर्शन हुआ है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन से एफिलिएट ये यूनियन है। मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है। मैं इंडियन रेलवे मजदूर का महामंत्री हूँ और ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये कार्यक्रम हमारे साथ में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट VN भाई हैं, हमारे मंडल के मंडल मंत्री रामकिशोर जी हैं, पूरा मंडल है हमारे साथ। आज डिवीजन है, वर्कशॉप डिवीजन वर्कशॉप है। और ये प्रदर्शन इसलिए किया गया कि काफी लंबे समय से हम लोग जो सरकार के प्रति हमारी मांगे लंबित पड़ी हुई हैं, उन पर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। चाहे वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट के लागू करना हो, 1/1/23 से लागू होना था, आज तक लागू नहीं किया गया। इन तमाम मांगों को लेकर के पुरानी पेंशन में संशोधन करना है, जो अब यूपीएस लागू किया, हम वो यूपीएस एक्सेप्टेड नहीं हमको। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, उसकी सारी सुविधाएं हमको दी जाएं। आप पे कमीशन भी राजनीति के चश्मे से देखते हैं। आप खुद तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमको नई पेंशन दे रहे हैं। तो ये कैसा संविधान है, कैसा देश है, कैसा निशान है और कैसा झंडा है? तो इस जब बातों को लेकर के आज ये हमारे पास चार्टर ऑफ डिमांड है, जो ये देख रहे हैं आप। इतनी मांगे हैं हमारी, ये जिन मांगों को लेकर के हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि यदि सरकार ने हमारी इन मांगों के प्रति कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे और बड़ी कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। सब कितनी मांगे हैं आपकी? ये हमारी टोटल हमारी मांगे हैं, नंबर नहीं डाले हैं, ये 23 हमारी 13-14 मांगे हैं, जिन पर हम लोग जो है ये आज इस बार प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे हैं पूरानी पेंशन की सभी सुविधाएं वह बहाल की जाए, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि जो पे कमीशन 8वां वेतन आयोग है वह अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई शुरू हो। अभी तक कार्रवाई उन्होंने कुछ पर किया है। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की रिपोर्ट हमारी 1/23 से लागू का 1/1/23 से लागू किया जाए। जो हमारे HOR में आज सभी बहुत सारी कैटेगरियां ऐसी जिसमें 12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है, वो हमारी 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे कराई जाए। पेट्रोल मैन जो ट्रैकमैन है उससे 20 किलोमीटर का जो है वो पेट्रोलिंग कराई जा रही है। हमारी मांग है कि उसके 12 किलोमीटर की पेट्रोलिंग कराई जाए। कारखाने को जो निजीकरण है कारखाने में, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। आज आधे से ज्यादा काम कारखाने का जो है प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो अगर वही सब प्राइवेट लोग काम करते रहेंगे तो फिर हमारे रेल कर्मचारी क्या करेंगे? जो हमारी लगभग 1,80,000 पद खाली पड़े हुए हैं रेलवे में, आप 22,000 की भर्ती कर रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा है, तो आप 1,80,000 पद खाली पड़े हुए हैं और आप 22,000 का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग जो है आज एनी रेलवे मजदूर संघर्ष कर रहा है। और आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं कि रेल के चक्के जाम हो जाएंगे।